डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रूल है, आप जो कहते हैं उससे ज्यादा उसे देखा जाता है जो आप नहीं कहते हैं। जैसे शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास बहुत कम समय था, फिर भी वो आसियान में गए। जो आप कह रहे हैं या जो आप नहीं कह रहे हैं, अब आप समझिए कि इसका क्या मैसेज है। जकार्ता में 20वां आसियान सम्मेलन हो रहा है। जकार्ता में ही 18वां ईस्ट एशिया समिट भी हो रहा है। चीन आसियान में शामिल नहीं है, भारत भी नहीं है, लेकिन ईस्ट एशिया समिट में भारत और चीन दोनों हैं। इसमें रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुल मिलाकर 8 प्रमुख देश सदस्य हैं। यानी इस मंच पर रूस को छोड़ दें तो एक मजबूत मोर्चा है जो चीन विरोधी है। शायद इसीलिए इन दोनों ही सम्मेलनों को लेकर चीन पहले से बौखलाया हुआ है। सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आसियान देशों को यूक्रेन जैसी हालात करने की धमकी दी। तो ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करने पहुंचे चीन के प्रीमियर ली कियांग ने शीत युद्ध की धमकी दी। कोरिया के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि गुटबाजी और किसी एक का साथ देने की भावना को पीछा छोड़ना होगा, तभी नए शीत युद्ध को रोका जा सकता। अब सवाल यह है कि चीन इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या उसे यह लगने लगा है कि विस्तारवाद और कब्जे वाली उसकी सोच की पोल तेजी से खुल रही है और अब वो भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है? आप खुद देखें। लेकिन इसमें देखिए कि कैसे चीन का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने प्रहार किया और साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का मुद्दा उठाकर चीन को घेरने का काम किया है। साउथ चाइना सी में चीन की सैन्य आक्रामकता के ऐसे एक नहीं कितने ही सबूत मिल जाएंगे। आए दिन वॉर ड्रिल और पड़ोसी देशों को धमकाना इस इलाके में चीन की यही फितरत है। मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ के छोटे छोटे देशों पर वो अपना रौब जमा सके, इस रास्ते से होने वाले दुनिया भर के व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सके और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस इलाके पर कब्जा जमा सके। लेकिन उसकी इसी कब्जे वाली सोच पर भारत अब कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, रणनीति बनाकर उसकी हर चाल को ध्वस्त कर रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण जकार्ता में ईस्ट एशिया समिट में देखने को मिला, जिसे संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठाया। इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और समृद्धि में ही हम सबका हित है। नीड ऑफ द आवर है एक ऐसा इंडो पैसिफिक जहां यूएन क्लॉज सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों के लिए समान रूप से लागू हो, जहां नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता हो और जहां सभी के लाभ के लिए निर्बाध वैध वाणिज्य हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद साउथ चाइना सी में चीन की सैन्य आक्रामकता पर दुनिया का ध्यान खींचा और बिना नाम लिए चीन को समुद्र में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का दायरा समझाया। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होनी चाहिए और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे उन देशों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सीधे तौर पर इस चर्चा में शामिल नहीं हैं। आसियान के देशों को यह प्रॉब्लम है कि चाइना उनकी नेवल या समुद्री तट से जो उनकी बाउंड्री लॉजिकल बनती है इंटरनेशनल लॉ में, चाइना उसको क्लेम कर रहा है। उसके अलावा कई छोटे छोटे टापू हैं इस पूरी साउथ चाइना सी में जो कि इन देशों के हैं। अब चाइना कहता है नहीं, ये टापू मेरा है। तो आसियान के देशों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम चाइना से ये होगी कि चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन और दादागिरी। प्रधानमंत्री ने यहाँ ये भी दोहराया कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, लेकिन चीन समझ जाए ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि चीन की दबंगई ने साउथ चाइना सी को विवादों का समंदर बना दिया है। ये लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसके एक एक इंच पर चीन दावा करता है। इसमें तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। ये व्यापार का अहम रास्ता भी है। साउथ चाइना सी से 283 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। ये दुनिया भर में समुद्र से होने वाले व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा है। इस रूट से भारत का कारोबार 13.8 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का 95% व्यापार समुद्र से होता है, जिसमें से 55% साउथ चाइना सी के रास्ते से होता है। तो चाइना की एक तो दादागिरी रोकने के लिए किसी भी फ्रंट पे भारत प्रयास कर रहा है और उसके साथ साथ अपना हमारा जो हित है इकोनॉमिक, वो हम प्रमोट कर रहे हैं इन देशों के साथ रिश्ते बढ़ा करके। चीन यहां सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, इसलिए उसे भारत हद में रहने की कड़ी सीख दे रहा है।